हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम भिन्न के घटाव को करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करेंगे, फिर हम दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो पहले सवाल में दिया गया है 3/2 घटाव 1/2। देखो दोनों बटे के हर में 2 है ना, तो इसका घटाव हम काफी आसानी से कर पाएंगे। किस प्रकार से ना, घटाव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, देखो इस बटे के नीचे भी 2 है, यहाँ पर भी इसके नीचे भी 2 है, तो हम इस बड़ा बटा के नीचे में भी 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो इसके ऊपर में 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर घटाव है तो हमने घटाव लिखा, इसके ऊपर में 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब हमें 3 घटाव 1 करना है, यानी कि 3 से अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, नीचे भी 2 है तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 2। मतलब क्या आ चुका है, ये आ चुका है 2/2। ये आ गया हमारा आंसर। अब 2/2 को आप काट सकते हो। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/1, और 1/1 को हम हमेशा 1 ही लिखते हैं। ये आ गया है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में देखो दिया गया है 7/3 घटाव 3/2। लेकिन देखो इसके बटे के हर में यानी कि नीचे 3 है और यहाँ पर इसके नीचे 2 है। यहाँ पर दोनों जगह 2 ही था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दिया था। अब हम इस वाले घटाव के लिए क्या करेंगे, इसे जरा ध्यान से देखना। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, तो हमने बराबर का चिन्ह दिया और एक बड़ा सा बटा बनाया। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे या फिर 2 लिखेंगे। ना तो 3 लिखेंगे और ना ही 2 लिखेंगे। हम क्या करेंगे ना, ये जो 3 है और 2 है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 गुणा 2 क्या होगा, 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में भी हम डायरेक्ट 7 और 3 नहीं लिखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक आता है। ट्रिक क्या है, हम यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा। इसके ऊपर वाले संख्या को और दूसरे वाले बटे के नीचे वाले संख्या को। 7 गुणा 2 क्या होगा, 7 दूनी 14, तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर घटाव है तो हमने घटाव लिखा। अब यहाँ पर हम कौन सा संख्या लिखेंगे, उसके लिए अब की बार हमें दूसरे भिन्न के ऊपर वाले संख्या को और पहले भिन्न के नीचे वाले संख्या को क्रॉस गुणा करना होगा। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 गुणा 3 क्या होगा, 3 तिया 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। अब हमें 14 से 9 को घटाना है। चलो घटा लेते हैं रफ में। 14 से हमें घटाना है 9 को। घटाव क्या आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5। क्या बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर बराबर दिया और ऊपर में लिखा 5। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा 6, क्योंकि 6 तो आ चुका है पहले ही, 5/6। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं ना, तो ये हो गया है हमारा आंसर दूसरे सवाल का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा सवाल है 9/4 घटाव 4/3। यहाँ पर भी देखो जो नीचे वाले संख्या है ना, यानी कि जो बटा का हर होता है वो बराबर नहीं है। तो अब की बार के लिए क्या करेंगे ना, जैसे हमने दूसरे सवाल को बनाया था वैसे ही हम इसे भी बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। बटा के नीचे क्या लिखेंगे ना, इन दोनों नीचे वाले संख्या का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। 4 है 3 है, 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा। ठीक है, अब ऊपर वाले संख्या के लिए क्या करेंगे ना, इन दोनों संख्याओं को क्रॉस गुणा करना है ऊपर नीचे। पहले वाले भिन्न के ऊपर वाले संख्या को और दूसरे भिन्न के नीचे वाले संख्या को हमें क्रॉस गुणा करना है। तो 9 गुणा 3 ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो हमने यहाँ पर 27 लिखा। ठीक है, फिर घटाव का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया। फिर क्या करेंगे ना, अब दूसरे वाले भिन्न के ऊपर वाले संख्या को और पहले वाले भिन्न के नीचे वाले संख्या को हमें गुणा करना है। 4 गुणा 4 तो ये बन जाएगा 4 चौके 16, तो
तो हमने यहाँ पर 16 लिखा। अब हमें रफ में 27 से 16 को घटा लेना है, तो हम यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 27 और हम यहाँ पर लिखेंगे 16, फिर हम घटाव को करेंगे। ठीक है, देखो 7 से 6 गया तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 से 1 गया तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी कि 11 आ चुका है। तो हम यहाँ पर इस भिन्न के ऊपर वाले संख्या में लिखेंगे 11 और नीचे में तो 12 आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे ना, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। इसी प्रकार से अगले सवाल को हल करते हैं। देखो अगले सवाल में क्या लिखा गया है? अगले सवाल में लिखा गया है 20/5 घटाओ 8/2। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। देखो नीचे वाले संख्या को ध्यान से देखो, 5 है 2 है, यानी कि एक ही संख्या तो है नहीं, यानी कि इन दोनों का गुणा होगा। तो हम यहाँ पर गुणा लिख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है गुणा, यहाँ पर आपको गुणा लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दिया हमने, फिर एक बड़ा सा बटा बनाया। इन दोनों का गुणा करना है, 5 गुणा 2, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, फिर हमें क्या करना है ना, इस वाले संख्या को यानी कि इसके ऊपर वाले संख्या को और इसके नीचे वाले संख्या को क्रॉस गुणा करना है। 20 है और 2 है, 20 गुणा 2 क्या होता है हमें पता नहीं है, तो चलो फटाफट से हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं रफ में। 20 गुणा 2 करना है हमें, 2 गुणा 0, 0 हो गया, 2 गुणा 4, 2 गुणा 2, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 40 लिखा, यानी कि जब हम 20 गुणा 2 करेंगे तो 40 आएगा। तो फटाफट से हमने यहाँ पर 40 लिखा। घटाव का चिन्ह है तो हमने घटाव दिया। फिर क्या करना है ना, अब दूसरे भिन्न के ऊपर वाले संख्या को और पहले भिन्न के नीचे वाले संख्या को हमें क्रॉस गुणा करना है, यानी कि 8 गुणा 5 करना है। क्या होगा? 8 पंचे 40, तो हमने यहाँ पर भी 40 लिखा। तो ये क्या आ गया? 40 माइनस 40, यानी कि 40 माइनस 40 क्या होगा? 40 से 40 को घटाओगे तो 0 आएगा, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। नीचे 10 है तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। किसी भी बटे में अगर ऊपर में 0 आ जाए ना, तो जो पूरा संख्या होता है वो 0 बन जाता है। तो ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।